हेलो गाइस, आइए अब हम लोग एक नया टर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये तो क्लियर है, इट इज द लाइन विच मे बी आइदर स्ट्रेट और कर्व। इट इज इमेजिनरी लाइन, ये हमारे दिमाग की उपज है, एक हम लोग इमेजिन किए हैं। और ये लाइन किसके बारे में इमेजिनेशन है? तो देखिए कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसको छोड़ दिया जाए तो वो मूव करेगा सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में। सोर्स चार्ज उसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। और अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो ये मूव करेगा, जिस लाइन को फॉलो करेगा, दैट लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, अगर कोई बोल दे कि ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर एक चीज वो नहीं बोल रहा है, वो छुपा हुआ है, जो आपको खुद समझना है कि यहां पे कहीं सोर्स चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि कहीं सोर्स चार्ज है। और सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब बच गया कि भाई सोर्स चार्ज जैसा हो, इसके अंदर में रखना है हमको पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर में रखना है हम लोग को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए कि सोर्स चार्ज प्लस है और यहां पे अगर आप प्लस क्यू नॉट रखते हैं, देन दिस चार्ज विल रिपेल दिस वंस। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसको जैसे फिर छोड़ दीजिएगा, इसके नेचर के हिसाब से या तो भागेगा या आएगा। और ये जिस लाइन को फॉलो करता है ना, उसी लाइन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर यहां अभी हम लोग देखा ना, प्लस क्यू था तो दूर भाग रहा था, और अगर माइनस क्यू है तो नजदीक को आएगा माइनस क्यू का। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ये पहला हो गया कि प्लस से शुरू होगा, माइनस की ओर जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये प्लस से जाएगा, माइनस की ओर आएगा। और दूसरा होता है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस लाइन। व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस? देखिए, अगर कोई लाइन ऐसे मूव करता हो देन इट इज कंटिन्यूअस, या कोई लाइन ऐसे मूव करता हो कंटिन्यूअस, हाथ नहीं उठनी चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या है, अगर हम दो चार्ज ले भी लेते हैं, यहां प्लस क्यू ले लेते हैं और यहां माइनस क्यू ले लेते हैं, तो प्लस क्यू से दूर जा रहा है, माइनस क्यू की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। और नीचे में ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है ना, यहां से इस डायरेक्शन में गया, यहां से भी इस डायरेक्शन में गया, तो डिसकंटिन्यूटी हो गया ना। यहां से हाथ उठ गई, यहां से यहां जाने का, फिर वापस आकर हमको यहां से यहां ले गए। अगर यहां से यहां गया था और फिर यहां से आ जाता ना, तो कंटिन्यूअस होता। तो क्लियर है कि क्यों ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है। तीसरा होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। चौथा हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड सरफेस। इन्हें क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं होगा। और चौथा है, पांचवा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे, और किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, तो ये ई वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन इस पॉइंट पे बतलाता है। देखिए, ये इस पॉइंट पे ई वेक्टर का डायरेक्शन बतलाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ बातें आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई इट विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? तो हम लोग यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन
जो है उसको सॉल्व करने के लिए एक एजम्पशंस करते हैं कि नहीं, जबरदस्ती हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। देखिए ये इस डायरेक्शन में गया और ये इस डायरेक्शन में गया, और ये मान लेते हैं P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया ईच अदर। चलिए एजम्पशन है, मान लेते हैं। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर जैसे ही इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए ई वेक्टर का डायरेक्शन इस ओर, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये ई वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इस ओर। यानी कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का दो डायरेक्शन मिलेगा, which is not possible. It is only possible when there is large number of system of charges, और हर सोर्स चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप किसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ फोर्स जो है ना, ये किसी एक चार्ज को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे एक इधर को आएगा और एक इधर को आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा एजम्पशन ही गलत था। जो हम लोग एज्यूम किए थे कि आवर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इट इज रॉन्ग। दैट मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी बात है, देखिए अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें, ये अगर क्लोज्ड है सरफेस, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखिए हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर में E इक्वल टू 0। अभी जस्ट मान लीजिए कि इसका सेंटर O था, और यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम लोग ले गए थे, और x घट के जैसे ही O पे पहुंच गया था, E इक्वल टू 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख भी दें, काहे का मूव करेगा, और जब वो मूव नहीं करेगा तो काहे का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देयरफॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट रिमेन्स इन ए क्लोज्ड एरिया। तो अब आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और उसका प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर समझ में आ गया और अच्छे से समझ में आ गया, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।